हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। तो चलो आज हम विज्ञान की वर्कशीट करेंगे और डेट है आज 17 दिसंबर 2021 और वर्कशीट का नंबर है हमारा 42। और आज हमारा टॉपिक क्या है बेटा? पाठ का नाम है हमारा सजीव एवं उनका परिवेश। तो आज हम इस पाठ में विभिन्न आवासों की यात्रा देखेंगे। ठीक है, आवास क्या होते हैं हमने पिछली बार देखे थे। आज हम उसी को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ देखो क्या दिया गया है। वे पौधे एवं जंतु जो जमीन पर पाए जाते हैं उन्हें स्थलीय आवास पर रहने वाले जीव कहते हैं। तो क्या बताया गया है इसमें बेटा? स्थलीय। देखो नाम क्या आया इसमें? स्थलीय। स्थलीय माने जमीन। तो वे पौधे एवं जंतु, ऐसे पौधे और ऐसे जंतु जो जमीन पर पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थलीय आवास पर रहने वाले जीव। क्योंकि उन जंतुओं का आवास कहाँ पर है? स्थल पर है। तो इसीलिए हम उनको स्थलीय आवास पर रहने वाले जीव कहते हैं। अब स्थलीय आवास पर जो रहने वाले जीव हैं उनके आवास जो हैं उनको हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला तो है मरुस्थल में, दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र में और तीसरा है घास स्थल। तो ये तीनों ही क्षेत्र स्थलीय आवास के अंतर्गत आते हैं। मतलब क्या है इसका? देखो कि तीनों ही चीज़ जो है, ये मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र और घास स्थल, तीनों ही ज़मीन पर पाए जाते हैं, है ना? तो इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी। इससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं इसके अलावा, स्थल के अलावा और कौन सा आवास होता है। ठीक है, तो देखो इसमें इसके नीचे दिया गया है, यहाँ पर देखो, वे पौधे एवं जंतु जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें हम जलीय आवास पर रहने वाले जीव कहते हैं। यहाँ हमने देखा था स्थलीय जीव और यहाँ हमने देखा है जलीय जीव। ये तो हो गए जमीन पर रहने वाले और ये हो गए पानी में रहने वाले। ठीक है, तो अब जमीन पर रहने वाले भी 3 प्रकार के हैं। मरुस्थल किसे कहते हैं? रेगिस्तान। देखो जहाँ राजस्थान में या रेगिस्तान में जहाँ मरुस्थल है, मतलब वहाँ रेत ही रेत है और पानी की कमी है, उसे हम मरुस्थल कहते हैं, है ना? जहाँ पर आपने सुना होगा कि ऊँट पाया जाता है, ऊँट को मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। तो ये मरुस्थल होता है जहाँ रेत ही रेत है और पानी की कमी है। तो वहाँ के पेड़ पौधे कौन से पौधे ज़्यादातर पाए जाते हैं? कैक्टस की तरह के पौधे वहाँ पर, कांटेदार झाड़ियाँ पौधे ये मिलते हैं वहाँ पर। इसके बाद है पर्वतीय क्षेत्र। अभी है पर्वतीय मतलब पहाड़ों पर, पर्वत पर जो क्षेत्र है, ऊंचे पर्वतों पर जो क्षेत्र बने हुए वहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं और जो जंतु वहाँ रहते हैं, तो उनको हम पर्वतीय क्षेत्र वाले जीव कहते हैं। इसके बाद है घास स्थल। ये देखो घास स्थल। घास स्थल में कौन से जीव आते हैं? जैसे शेर हो गया, हिरन हो गया। तो ये कहाँ रहते हैं? जंगल में, जहाँ पर झाड़ियाँ होती हैं, घास होते हैं, घास होती हैं उतनी ज़्यादा, तो वहाँ छिप पाते हैं, छिप जाते हैं ये जो शिकार करता है जब शेर अपना, तो इसको हम घास स्थल कहते हैं। तो ये तीनों ही, मरुस्थल और पर्वतीय स्थल और घास स्थल, ये तीनों ही स्थलीय आवास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे जलीय आवास के बारे में। देखते हैं वे पौधे एवं जंतु जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें जलीय आवास पर रहने वाले जीव कहते हैं। ये समुद्र हो गया, झील हो गया या तालाब, जो इनमें पाए जाते हैं ना, समुद्र में, झीलों में, तालाबों में जो जंतु पाए जाते हैं, जैसे मछलियाँ हो गई, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं, और भी जंतु होते हैं, जलीय जंतु होते हैं, पढ़ोगे अभी आप इस पाठ में। और पौधे होते हैं जो कि जल के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम जलीय जीव और जलीय पौधे कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि जो मरुस्थलीय पौधे होते, मरुस्थलीय पौधों के अनुकूलित लक्षण बता रहे हैं। इससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर देखो साइड में, ये देखो इसके पहले,
यहाँ पर देखो, नीचे दिए चित्रों में जलीय या स्थलीय जीवों को पहचानिए और उनमें रंग भरिए। तो आपको ये देखना है, नीचे चित्र दिए गए हैं आपको। देखो यहाँ पर शेर का दिया गया और मछली, दो चित्र दिए गए, और एक ये याक भी दिया गया है और ऊंट भी दिया गया है ना, चार दिए गए हैं आपको। यहाँ पर पहले तो आपको नाम लिखना पड़ेगा इधर। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, क्या है इसका नाम, शेर। और क्या लिखना है, ये स्थलीय है या जलीय है, ये पूछ रखा है आपसे। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के देखते हैं, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो, नीचे बने चित्रों में जलीय या स्थलीय जीवों को पहचानिए और रंग भरिए। हाँ, अब क्या है, इनको पहचानना और रंग भरना है इसके अंदर। शेर बताओ कहाँ पर रहता है, जलीय होगा या स्थलीय होगा, ये कहाँ रहता है, स्थल पर रहता है, जमीन पर रहता है, तो क्या भरोगे इसमें, स्थलीय है ये। और मछली देखो, मछली का क्या भरोगे आप, मछली कौन सी जीव है, कैसी जीव है, कहाँ पर रहती है, जल में रहती है, तो ये जलीय जीव है। तो यहाँ पर लिखोगे जलीय जीव है और इसमें आप कलर करेंगे। इसके बाद ये देखो, याक दिया गया है, ये पहाड़ी बकरियां भी होती हैं इस तरह की, कोई पहाड़ों पर पाई जाती हैं, तो ये कैसी होती हैं, ये भी स्थलीय हैं। पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र भी किस में आते हैं, स्थलीय में आते हैं, तो आप स्थलीय जीव लिखोगे यहाँ पर। और ये जो है कैमल, ऊंट, ये कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में, तो इसको लिखोगे रेगिस्तान में पाया जाता है, ये भी स्थलीय जीव है, क्योंकि रेगिस्तान भी स्थल में ही आता है ना। और कलर करेंगे इनके अंदर से बच्चे। इसके बाद अब देखो, अब है आपका दिया गया है इसमें मरुस्थलीय पौधों के अनुकूलित लक्षण। इसका मतलब क्या है, अनुकूलित का क्या मतलब होता है, पहले ही समझेंगे। मरुस्थलीय बताया था मैंने अभी आपको कि मरुस्थल क्या होता है, जहाँ पर रेत ही रेत होती है, पानी की कमी होती है ना। रेगिस्तान, रेगिस्तान कहते हैं उसको, मरुस्थल भी कहते हैं। तो वहाँ पर जो पौधे होते हैं वो अपने जीवन के लिए, जीने के लिए अपने अंदर कुछ परिवर्तन ले आते हैं, उन्हीं को हम अनुकूलित लक्षण कहते हैं। वो अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आते हैं, अपने पत्तियों में, अपनी जड़ों में, उस मौसम के हिसाब से अपने को बदल लेते हैं, वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं, तो उसी को हम अनुकूलित लक्षण कहते हैं। जैसे देखेंगे हम, विकसित जड़ें। विकसित जड़ें का मतलब क्या है, विकसित जड़ें कैसी होती है, उसके अंदर देखो, विकसित जड़ें क्यों कहा गया है इसमें, इनकी जड़ें जो होती है बहुत विकसित होती हैं, ज़मीन में गहरी चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर, मैंने उसमें पता है आपको, पानी कम होता है, बहुत नीचे पानी पाया जाता है, तो इनकी जड़ें नीचे चली जाती हैं, लंबी गहराई में चली जाती हैं, और नीचे जहाँ पानी होता है वहाँ तक पहुँच जाती हैं, तो इसलिए विकसित जड़ें होती हैं इसकी। और पत्तियाँ या तो छोटी होती हैं या कांटों में बदल जाती हैं। आपने देखा होगा कैक्टस का पौधा होता है, तो कैक्टस का पौधा देखा है बच्चों ने आपने, देखो ऐसा होता है कैक्टस का पौधा, ऐसा होता है, देखा होगा आप लोगों ने, कांटे कांटे होते हैं इसके अंदर, देखो ऐसे, है ना, तो कैक्टस का पौधा बोलते हैं, ये मरुस्थल में पाया जाता है, इसके अंदर कांटे होते हैं, देखा भी होगा आपने। तो ये जो कांटे होते हैं इसके अंदर, ये इसकी पत्तियां होती हैं, जो कि कांटों के आकार में बदल जाती हैं, है ना। तो ये पत्तियां दिख रही, कांटे दिख रहे हैं ना आपको, ये पत्तियां हैं एक्चुअल में इसकी, और ये छोटी हो जाती हैं ये, और कांटों में बदल जाती हैं। क्यों बदल जाती हैं कांटों में, इसका भी कुछ कारण होगा। तो ये इसलिए बदल जाती हैं कांटों में कि क्योंकि वहाँ पर पानी की तो कमी होती है, और पत्तों से आपको पता है कि पत्तों के बीच में पीछे की साइड छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसमें से कि पानी वाष्प बनकर निकल जाता है। तो ये पानी को सेव करने के लिए, कि पानी बाहर ना निकले, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर करके रखें, जो कि इनके काम आए पानी। इनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, वहाँ पानी भी कम है रेगिस्तान में, तो ये पत्तियों को कांटों के रूप में बदल लेती हैं, कि पानी का कम इसमें से निकले, पानी पत्तियों में से, है ना, इसीलिए कांटों में बदल जाती हैं। और तीसरा है इसमें
कुछ पौधों के तने हरे और मांसल हो जाते हैं, और ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये बीच का, ये हरा हो जाता है। ये एक्चुअल में तना है इसका। ठीक है, ये पत्ती नहीं होती है, पत्ती तो होती है जो कांटे बने होते हैं इसके ऊपर। ये पोर्शन हरा हो जाता है, ये तना है इसका। ये हरा इसलिए हो जाता है कि यही जो है प्रकाश संश्लेषण में काम करता है, खाना बनाने का पौधे के लिए काम करता है। क्योंकि आपको पता है कि पत्तियां हरी होती हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो वही भाग लेती हैं, खाना बनाती हैं पौधों के लिए। तो पत्तियां तो इसमें कांटे बन गई हैं, बिल्कुल छोटी छोटी हो चुकी हैं। तो इसमें जो तना होता है वो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है और भोजन बनाता है पौधे के लिए। और एक और वैसे में पौधों के तनों पर मोम की परत होती है, जो पानी को सोखने में मदद करती है। उदाहरण कैक्टस, देखो कैक्टस इसका उदाहरण है। जो पानी, जो तना होता है, इस पर मोम की एक चिकनी परत चढ़ी होती है, जिससे कि पानी ज़्यादा नुकसान ना हो उसके ऊपर अंदर से। ठीक है, फिर एक चीज़ और है, लास्ट रह गया इसके बाद में आपका क्या क्या दिया गया है। अभी दिया गया है जलीय पौधों के अनुकूल लक्षण। जो जलीय पौधे होते हैं, जो पौधे जल में पाए जाते हैं, आपने देखा होगा तालाबों में, नदियों में कुछ पौधे पाए जाते हैं उनके आसपास, तो तैरते भी रहते हैं पौधों के अंदर ही, पानी के अंदर, वो जलीय पौधे कहते हैं। तो उनके क्या अनुकूलित लक्षण होते हैं, वो अपने अंदर क्या बदलाव करते हैं। देखो, इनकी जड़ें आकार में छोटी होती हैं। इनकी जड़ें छोटी क्यों होती हैं? क्योंकि इनकी जड़ें तो हमेशा पानी में ही डूबी रहती हैं, तो इनको तो ज़्यादा विकसित होने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जबकि रेगिस्तान वाली जो, मरुस्थल वाली जो जड़ें थी पौधों की, वो काफ़ी गहरी चली गई थी, उनको विकसित होना पड़ा था, क्योंकि वो ज़मीन में गहरी चली जाती हैं। तो इनकी छोटी होती हैं जड़ें, तना लंबा होता है, खोखला होता है, हल्का होता है। इसके अंदर तना जो खोखला होता है अंदर, जो कि पानी पर तैरते रहते हैं। ये जो पौधे होते हैं पानी पर तैरते रहते हैं, के अंदर हवा भरी होती है, खोखला होता है तना जो होता है। और पत्तियां और फूल पानी की सतह पर तैरते हैं, है ना। देखा होगा आपने, कमल का पौधा है, और भी जो होते हैं जलीय पौधे, वो पत्तियां और फूल जो है पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, पानी की सतह पर। और पत्तियों पर मोम की परत होती है, जो स्टोमेटे को गीला होने से और जाम होने से बचाती है। उदाहरण कमल, उदाहरण क्या है, कमल, कमल का पौधा, लोटस। इनकी पत्तियों पर मोम की परत होती है कि क्योंकि ये तो हर टाइम पानी में रहते हैं, और ज़्यादा पानी में रहेंगे तो गल जाएंगे पत्तियाँ इनकी। तो इनके ऊपर पानी का असर ना हो ज़्यादा पत्तियों पर, तो इनके ऊपर एक चिकनी परत चढ़ी होती है मोम की, और इसका उदाहरण है कमल। तो ये आपकी वर्कशीट में आज आया हुआ है। और लास्ट में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है आपके लिए। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क अवश्य पहने। सब बच्चे मास्क लगा कर रखेंगे बाहर जाने से पहले, और जो है ये पाठ अपना कंप्लीट करेंगे।